अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो शख्स नमाज पढ़ता हो क्या वो भी जहन्नम में जाएगा? अच्छा सवाल पेश किया गया, क्योंकि बहुत सारे नमाजी ये हैं कि 4 वक्त की 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सीना अकड़ जाता है, हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाजी साहब हैं, हाजी साहब हैं, गाजी साहब हैं, फलाने साहब हैं, धमाके साहब हैं, तो क्या नमाज पढ़ने वाला भी जहन्नम में जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। याद रख लीजिए कि नमाज पढ़ना यकीनन ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स छोड़ता है नमाज को तो वो गुनहगार है, सख्त गुनहगार है, ऐसा शख्स फासिक है। और कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जहन्नमी और जन्नती आपस में बात करेंगे, तो जन्नती जहन्नमी से पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, तुम जहन्नम में कैसे आ गए? तो वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और भी बहुत सारी चीज़ों का सूरह मुदस्सिर में जिक्र है। तो नमाज पढ़ना तो बहरहाल ज़रूरी है, लेकिन याद रख लीजिए कि उससे पहले ईमान और अक़ीदे का दुरुस्त होना ज़रूरी है। अगर ईमान नहीं है, अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, तो फिर आप कोई भी इबादत कर ले आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। और अगर ईमान और अक़ीदा दुरुस्त है तो हर इबादत इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। अगर ईमान दुरुस्त है, अक़ीदा दुरुस्त है, मुसलमान सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है और वो नमाज पढ़ता है, लेकिन साथ में वो चोरी भी करता है, बेईमानी भी करता है, धोखा भी देता है, कांटा भी मारता है, नाप तोल में कमी भी करता है, उनके हुकूक को मारता है, तो अगरचे वो नमाज पढ़ रहा है लेकिन ये सब जो गुनाह कर रहा है, इस गुनाह की सज़ा उसे मिलेगी। ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ लिया तो अब ये सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। नमाज पढ़ते हैं, नमाज फ़र्ज़ ज़रूरी है, लेकिन फ़र्ज़ ये भी है कि ज़िना से बचो, फ़र्ज़ ये भी है कि नाप तोल में कमी करने से बचो, फ़र्ज़ ये भी है कि धोखा देने से बचो, फ़र्ज़ ये भी है कि बंदों के हुकूक को ना मारो। ये सारी चीज़ें भी फ़र्ज़ है। तो एक फ़र्ज़ अदा करने के बाद आप ये सोच लें कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, तो ये आपकी गलत तसव्वुर है, आपकी गलत सोच है। हर जो भी काम अल्लाह की तरफ से अहकामात नाफिज हुए हैं, जो करने के लिए कहा गया उनको किया जाए, जिनसे रुकने के लिए कहा गया उनसे रुका जाए, और ईमान और अक़ीदा दुरुस्त हो तो फिर इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि ईमान है तो जन्नत में तो एक दिन जाएंगे ही, तो वो लोग ये सोच कर कि चलो कुछ दिन जहन्नम में रहेंगे, अज़ाबात बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन फिर हुज़ूर शफ़ाअत करके जहन्नम से निकालेंगे और जन्नत में ले जाएंगे। अगर ये सोच आप रखते हैं ना तो आप बड़े नादान हैं। याद रख लीजिए कि सबसे हल्का अज़ाब जहन्नम का अबू तालिब को होगा कि उनको जो है आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी और वो इतनी तकलीफ़ देगी कि उनका भेजा खोलने लगेगा। तो आप ये सोचे रहें कि जहन्नम में जाएंगे, थोड़ी देर अज़ाब को बर्दाश्त कर लेंगे और फिर हुज़ूर शफ़ाअत करवा के जन्नत में लाएंगे। यकीनन हुज़ूर शफ़ाअत करवाएंगे, लेकिन जितनी देर जहन्नम में रहोगे अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करोगे? दुनिया की आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जहन्नम की आग को हम बर्दाश्त कर पाएंगे? तो ये सोचना बहुत गलत है। याद रख लीजिए कि जो नमाज पढ़ता है लेकिन और दीगर गुनाह करता है, तो ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ने से बस वो जन्नत में चला जाएगा, और दीगर फ़राइज़ को भी वो अदा करे। हाँ, सारे फ़राइज़ को वो अदा करता है, ईमान और अक़ीदा दुरुस्त है, तो उम्मीद रखें कि ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह जन्नत अता फ़रमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।